अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को डिटेल से हम देखेंगे। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व। जब भी आपके सामने सॉल्व का वर्ड लिखा आएगा उसका मतलब है आपने सॉल्यूशन सेट लिखना है और उस वेरिएबल को फाइंड करना है और उस वेरिएबल के लिए उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो मेरे सामने एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू ज़ीरो। इसे हम एक फर्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे जिसमें हम एक्स स्क्वायर को सेपरेट करेंगे, 7 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। एक्स फाइंड करने के लिए मैंने रूट लिया और एक साइड पे रूट कैंसिल हो गया और राइट साइड पे -7 का स्क्वायर रूट। जब भी किसी भी नंबर के साथ नेगेटिव होगा तो आपने उसके साथ आयोटा लिखना है, तो स्क्वायर रूट 7 आयोटा आएगा। और चूँकि एक्स स्क्वायर था तो दो आंसर आएंगे, प्लस स्क्वायर रूट 7 आयोटा एंड माइनस स्क्वायर रूट 7 आयोटा। सॉल्व का वर्ड लिखा था इसलिए सॉल्यूशन सेट हम लाजमी बनाएंगे। तो स्क्वायर रूट 7 आयोटा प्लस के साथ, स्क्वायर रूट 7 आयोटा माइनस के साथ। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इस प्लस की जगह अगर मैं माइनस लिख दूं और आयोटा स्क्वायर लिख दूं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए स्क्वायर रूट 7 आयोटा होल स्क्वायर लिखूंगा ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जब भी दो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हों हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ए एक्स होगा, बी स्क्वायर रूट 7 आयोटा होगा। तो मैं इस वैल्यू में, इस फार्मूला में वैल्यू रिप्लेस करूंगा एक्स प्लस स्क्वायर रूट 7 आयोटा एंड एक्स माइनस स्क्वायर रूट 7 आयोटा। राइट साइड पे ज़ीरो है, इन दोनों फैक्टर्स को हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। अच्छा, अब इस मेथड में और पिछले मेथड में फ़र्क ये है कि इसको मैंने फैक्टराइज करके सॉल्व किया जबकि दूसरे में डायरेक्ट मैंने एक्स को की वैल्यू फाइंड की। तो दोनों मेथड से स्टूडेंट आपने देखा सेम आंसर आया और एट द एंड हम सॉल्यूशन सेट बनाएंगे और सॉल्यूशन सेट में सेम वही नंबर लिखेंगे, स्क्वायर रूट नेगेटिव स्क्वायर रूट 7 आयोटा और प्लस में स्क्वायर रूट 7 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू ज़ीरो। हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व का मतलब होता है एक्स फाइंड करना। मैंने 9 को दूसरी साइड पे ले गया। अब एक्स स्क्वायर है, एक्स फाइंड करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने दोनों तरफ रूट लिया, स्क्वायर स्क्वायर एक्स पे भी रूट आ गया और -9 पे भी स्क्वायर रूट आ गया। अब जो नेगेटिव नंबर है, जब भी नेगेटिव नंबर होगा स्टूडेंट्स हम आयोटा लिखते हैं, तो आयोटा आ गया। और स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर होता है 3 का, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो प्लस माइनस 3 आयोटा, प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी, तो -3 आयोटा एंड +3 आयोटा। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस 100 इक्वल टू ज़ीरो। सेम उसी तरीके से हमने एक्स को सेपरेट करना है, 100 को दूसरी साइड पे ले गया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। और जब भी स्क्वायर नेगेटिव नंबर पे होगा तो आयोटा साथ लाजमी आएगा। 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। तो फाइनल आंसर इज +-10 आयोटा। सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, दोनों नंबर सॉल्यूशन में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमिन वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये क्या इसका सॉल्यूशन है या नहीं है? स्टूडेंट, दो तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। मेथड नंबर वन में मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूँगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम पढ़ेंगे, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला इसमें इस बुक में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, और भी फैक्टराइजेशन के मेथड्स हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों तरफ 1 ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि फर्स्ट 3 टर्म्स को मिला के ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो गया और 5 - 1 4। अब जो +4 है स्टूडेंट, इसकी जगह मैंने 2 आयोटा लिखा क्योंकि नेगेटिव मैंने लिख दिया, प्लस की जगह माइनस आ गया इसलिए क्योंकि आयोटा साथ मैंने इन्वॉल्व किया, आयोटा प्लस माइनस माइनस कर देता है। तो मैंने यहाँ पर
सेपरेट स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ कर ली। x माइनस टू ये a है, 2 आयोटा b है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैंने यहाँ पर x को के दो फैक्टर्स को ज़ीरो के इक्वल रखा, फर्स्ट फैक्टर को भी इक्वल टू ज़ीरो रख लिया और सेकंड फैक्टर को भी ज़ीरो के इक्वल रख लिया। अच्छा, जब मैं यहाँ से मैंने x फाइंड किया तो क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक नंबर वही एग्जैक्ट नंबर आ गया जो कि उसने पूछा था, 1 प्लस 2 आयोटा, क्या ये स्क्वायर रूट, क्या ये इसका रूट है या सॉल्यूशन सेट है। तो मैं लिखूँगा येस इट इज़ सॉल्यूशन, क्योंकि 1 प्लस 2 आयोटा वो एक सॉल्यूशन हमें मिल गया। अगर ये दोनों में से कोई एक ना होता तो मैं लिखता कि इट इज़ नॉट अ रूट या इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अच्छा, इसी इक्वेशन को हम एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करूँगा जो कि चैप्टर 2 में अब हम पढ़ेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है a1, लीनियर टर्म का कोफिशिएंट b होता है b माइनस टू, कॉन्स्टेंट टर्म c होता है c इज़ 5। तो a1 b माइनस टू और c 5, ये मैंने तीनों कोफिशिएंट्स लिख लिए। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि उस फार्मूला की क्या फार्मूला आपने याद रखना है। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब मैंने यहाँ पर इस फार्मूला में तीनों वैल्यूज़ जो मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ वो मैं वैल्यूज़ रिप्लेस करूँगा। b की जगह पे -2 रिप्लेस करूँगा, a की जगह पे 1 और c की जगह पे 5। तो मैंने तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी, a की जगह पे 1। अच्छा, माइनस माइनस प्लस, ये +2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 5 -20, 2 1 2। अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो -16 होल डिवाइडेड बाय 2 कैलकुलेटर आपको ये आंसर दे देगा। अब -16 को स्टूडेंट आपने ब्रेक करना है, आयोटा की शक्ल में लिखना है, और हमने पिछले क्वेश्चन में जैसे इसे ब्रेक किया था सेम उसी तरीके से हम ब्रेक करेंगे। तो ये +-4 आयोटा आ गया। अच्छा, अब हम यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर से कॉमन हम ले सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं, अलग से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो मैंने प्लस अलग कर लिया, माइनस अलग कर लिया। अब मैं इस 2 को डिवाइड कर दूंगा। जब मैं 2 कॉमन लेके डिवाइड करूंगा स्टूडेंट, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 आयोटा आ गया, 1 + 2 आयोटा। सिमिलरली यहाँ से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो 1 - 2 आयोटा आ गया। अब 2 आपको नज़र आ रहा है कि दोनों ईजिली कैंसिल हो सकते हैं, तो मैंने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करके एंड आंसर आ गया 1 + 2 आयोटा एंड x इक्वल्स टू 1 - 2 आयोटा। सेम स्टूडेंट यहाँ पर हमें एक नंबर मिल चुका है, x इक्वल्स टू 1 + 2 आयोटा, जो कि इसका सॉल्यूशन सेट कहलाता है। अच्छा स्टूडेंट, वो जो -16 वाली बात है ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है कि कैसे हमने इसको ब्रेक किया है। -1 अलग किया, स्क्वायर रूट 16 अलग किया, -1 आयोटा होता है, 16 का रूट 4 होता है, तो 4 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 1 - आयोटा क्या इस इक्वेशन का रूट है, सॉल्यूशन है या नहीं है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर दोनों तरफ ऐड करेंगे, ऐड भी करेंगे, दोनों तरफ ऐड भी कर सकते हैं, या एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 हम ऐड करेंगे दोनों तरफ। 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट इसलिए किया ताकि यहाँ पे फार्मूला क्लोज हो जाए। मैं इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने ऐड भी किया 1 और सब्ट्रैक्ट भी किया। ऐड करने का क्या फ़ायदा हुआ, a² + 2ab + b² का फार्मूला क्लोज हो गया। तो मैंने ax + 1 होल स्क्वायर लिखा। अब ये जो +1 है स्टूडेंट, इसकी जगह मैं -1 इंटू -1, 2 दफ़ा मैं माइनस लिख सकता हूँ, माइनस माइनस प्लस होता है, या मैं उस -1 की जगह आयोटा स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो मैं 1 की जगह +1 की जगह माइनस आयोटा स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर 2 परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स बन गई। जब 2 परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स होंगी तो आपका फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, a + b इंटू a - b, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो मैंने यहाँ पे दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखा, x + 1 इंटू आयोटा, x + 1 + आयोटा इक्वल्स टू 0,
एक्स प्लस वन माइनस आयोटा इक्वल्स टू ज़ीरो। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं दोनों फैक्टर्स में से x मैंने फाइंड किया। एक फैक्टर में से x इक्वल्स टू माइनस वन माइनस आयोटा, जबकि सेकंड में से माइनस वन प्लस आयोटा। अब स्टूडेंट ये दोनों वो नंबर नहीं है जो कि साथ वो लिखा हुआ था, तो इसलिए हम लिखेंगे जो हमें गिवन नंबर था वो इसका रूट नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ गिवन नंबर, गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन है आयोटा। आयोटा क्या इसका रूट है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वन की जगह मैंने माइनस आयोटा स्क्वायर लिखा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है और माइनस माइनस प्लस वन मिल जाएगा मुझे। तो मैंने यहाँ पे इसे फैक्टराइज किया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू ज़ीरो रखा, x प्लस आयोटा इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स माइनस आयोटा इक्वल्स टू ज़ीरो, और एक वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू माइनस आयोटा, सेकेंड वैल्यू x इक्वल्स टू आयोटा। तो हम कहेंगे येस इट इज़ सोल्यूशन। एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू ज़ीरो, तो मैं 16 को स्टूडेंट 4 आयोटा होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, अब ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, एक्स स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर है, 4 आयोटा भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे सेपरेट स्क्वायर्स की, एक्स प्लस 4 आयोटा इंटू एक्स माइनस 4 आयोटा। तो स्टूडेंट ये फैक्टराइज हो गया। अच्छा अब यहाँ पर स्टूडेंट आपने ज़ीरो नहीं लिखना, ठीक है, ये मिस्टेक है, ज़ीरो बाय मिस्टेक लिखा गया, बस ये फैक्टराइज हो गया। अगर वो कहता है सॉल्व करें तो फिर ज़ीरो लिख के आगे एक्स फाइंड कर लेना है, अदरवाइज ज़ीरो यहाँ पे ये बाय मिस्टेक लिखा गया है। 9 में भी ये ज़ीरो आपने नहीं लिखना, जस्ट फैक्टराइज करना है। और मैं बी स्क्वायर की जगह मैंने माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर लिखा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको मैंने फैक्टराइज कर लिया। ज़ीरो आपने स्टूडेंट नहीं लिखना, ये बाय मिस्टेक लिखा गया, ये मैं बाद में इसको रेज कर दूंगा। अच्छा ये इसके फैक्टर बन चुके हैं। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 10, एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट, ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन है 8 एंड 9, इनमें मैं दोबारा आपको क्लियर कर देता हूँ, ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक है। अगर ज़ीरो आपने लिखना है तो फिर वो सॉल्व होगा, आपने जस्ट फैक्टर बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दोनों एक्स परफेक्ट स्क्वायर है, 25 वाई 5y का स्क्वायर है, क्योंकि 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो मैंने यहाँ पे प्लस की जगह पर माइनस इंटू 5 आयोटा वाई होल स्क्वायर किया, क्योंकि स्टूडेंट आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो वो माइनस पिछले माइनस को प्लस कर देगा। माइनस माइनस अगर 2 दफ़ा लिखें तो प्लस हो जाता है, आयोटा स्क्वायर लिखें तो -1 होता है, पिछले प्लस की जगह मैंने माइनस कर दिया। अब ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गए विद माइनस के साथ। जब भी दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर माइनस के साथ आएंगे तो हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है और ये फेडरल बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अक्सर पूछा जाता है। ये इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रैमर रूल, इन्वर्जन मेथड। तो हम बहुत सारे मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व किया है। मैं z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो मैंने इक्वेशन 1 से z सेपरेट कर लिया, 4y को दूसरी साइड पे ले गया और मैं इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस करूँगा z की जगह। तो 2z की जगह 3 आयोटा प्लस 4w आ गया। 11 माइनस 5, ये क्वेश्चन में माइनस है, -5 आयोटा ऐसे ही आ गया। अच्छा अब यहाँ से 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, 6 आयोटा प्लस 8w इक्वल्स टू 11 माइनस 5 आयोटा। मैंने w फाइंड करना है, 6 आयोटा प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, राइट साइड पे माइनस हो जाएगा, और 11 माइनस 5 माइनस 6 आयोटा, यहाँ पर ये प्लस 3w इक्वल्स टू 11 माइनस 5 आयोटा। अच्छा 6 आयोटा प्लस 11w, 6 आयोटा को मैं दूसरी साइड पे ले गया, -6 आयोटा हो जाएगा, तो 11 माइनस 11 आयोटा। अब 11w के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा,
अच्छा, मैं यहाँ से 11 कॉमन लेने लगा हूँ। दोनों से जब मैंने कॉमन लिया तो 1 माइनस आयोटा आ गया, 11 वन ज़ा 11 और आयोटा से कॉमन लिया तो 11 आयोटा से कॉमन लिया, सिर्फ आयोटा रह गया, 11 ऊपर और नीचे कैंसिल हो गया, तो W आ गया 1 माइनस आयोटा। अच्छा, अब जब मैंने W फाइंड कर लिया, ये वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट की थी, तो W मैं यहाँ पर यही सेम वैल्यू जो W की मैंने फाइंड की है इक्वेशन 2 से, अब मैं इक्वेशन 1 में वैल्यू रिप्लेस करूँगा। तो इक्वेशन 1 में W की जगह 1 माइनस आयोटा, Z ऐसे ही आ गया, 4 इंटू W की जगह वो वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू 3 आयोटा, -4 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा। ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान से करना है। और -4 प्लस आयोटा को मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊँगा, Z ताकि सेपरेट हो जाए, तो 4 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, -4 आयोटा -3 और +3 आयोटा। तो यहाँ से मैंने Z फाइंड कर लिया, 4 माइनस आयोटा, तो Z भी फाइंड हो गया और W भी फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 3Z प्लस 2 आयोटा इंटू W इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा, ये इक्वेशन 1 है, और 2 माइनस आयोटा इंटू Z माइनस W इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। स्टूडेंट, मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूँगा। मैंने या तो Z को एलिमिनेट करना है या W को, दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना है। तो मैं यहाँ लिखूँगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 प्लस आयोटा। मैं यहाँ पे स्टूडेंट W को एलिमिनेट करने लगा हूँ, उसके लिए दोनों के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो इक्वेशन 1 में W के साथ 2 प्लस आयोटा है, जबकि इक्वेशन 2 में W के साथ 1 है। तो अगर उसके साथ 2 प्लस आयोटा होता तो ये दोनों W इजीली कैंसिल हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 को मैंने 2 प्लस आयोटा से हर टर्म को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई किया 2 प्लस आयोटा से, सेकंड टर्म W के साथ भी 2 प्लस आयोटा आ गया, और आखिरी टर्म जो है इक्वल की दूसरी तरफ -1 प्लस आयोटा, उसे भी 2 आयोटा से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट दूसरी इक्वेशन मैंने 3Z और 2 आयोटा इंटू W इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा, वो मैंने नीचे लिख दी। अब मैं ऐड कर रहा हूँ, तो प्लस और माइनस के साथ ये दोनों W कैंसिल हो गए, और हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है वो मैं यहाँ पे नीचे लिखूँगा। तो स्टूडेंट 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया, 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, मैंने आयोटा की स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दी, और दूसरी साइड पे मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दी, -1 को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, और आयोटा को 2 प्लस आयोटा से हमने मल्टीप्लाई करना है। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पर 4 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा इंटू Z प्लस 3Z इक्वल्स टू -1 इंटू 2 -2 -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 11 माइनस आयोटा। यहाँ पे स्टूडेंट हम लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल करेंगे। यहाँ पे हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि 4 + 1 5Z प्लस 3Z इक्वल्स टू माइनस का 2 और प्लस का 2 ये कैंसिल हो सकते हैं, इन्हें हम कैंसिल करेंगे। फिर माइनस आयोटा ये यहाँ पर ऐड हो सकते हैं टर्म्स। तो स्टूडेंट जो टर्म कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल कर दें, जो ऐड हो रहा है वो ऐड कर दें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो ये इजीली हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस की -1, और माइनस आयोटा इनको स्टूडेंट मैंने यहाँ से स्टूडेंट मैंने कैंसिल कर दिया आयोटा को, और Z की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, 8 कैंसिल हो गया और Z इक्वल्स टू 1। अच्छा, जब Z हम फाइंड कर चुके हैं, सेम वो वैल्यू इक्वेशन 2 में हम रिप्लेस करेंगे। तो Z की जगह मैंने वो वैल्यू रिप्लेस कर दी, 2 माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, एज इट इज़ 2 माइनस आयोटा आ गया, और यहाँ से स्टूडेंट W को मैंने राइट साइड पे ले गया, -1 प्लस आयोटा को मैं दूसरी लेफ्ट साइड पे ले गया, दोनों के साइन चेंज कर दिए, 2 + 1 3 और माइनस आयोटा
2 आयोटा। तो W का आंसर आ गया 3 माइनस 2 आयोटा। तो स्टूडेंट इसमें जो सॉल्यूशन बनता है वो Z इक्वल्स टू 1 एंड W इक्वल्स टू 3 माइनस 2 आयोटा। नेक्स्ट स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द फ्लो ऑफ द सर्किट इलेक्ट्रिक करंट I एंड द इम्पीडेंस Z एंड द वोल्टेज E आर रिलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। एक फार्मूला स्टूडेंट आपने याद रखना है E इक्वल्स टू आई जेड। तो फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है फाइंड I, आपको E और Z की वैल्यू गिवन है। तो मैंने फार्मूला E इक्वल्स टू आई जेड, अगर हमने I फाइंड करना है तो Z यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर न्यूमरेटर में से मुझे नज़र आ रहा है कि मैं 10 कॉमन लूँगा, तो मैंने 10 कॉमन लिया, 70 में से 10 कॉमन लिया तो 7, 220 में से कॉमन लिया तो 22, नीचे 16 और 8 कॉमन आ रहा है स्टूडेंट। जो भी मैक्सिमम कॉमन आ रहा है वो मैंने कॉमन ले लिया। जब मैंने कॉमन लिया तो स्टूडेंट रिमेनिंग टर्म्स आ गई 7 प्लस 22J और 2 प्लस J। अच्छा, अब 5/4 स्टूडेंट यहाँ पे मैंने बाहर रखना है और अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो 7 प्लस 22J डिवाइडेड बाई 2 प्लस J। अच्छा, अब J स्टूडेंट ये आयोटा ही है, याद रखिएगा J स्क्वायर आयोटा स्क्वायर ही होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में आए तो उसे हम रेशनलाइज करते हैं। जब भी प्लस जो भी साइन होता है 2 प्लस आयोटा के दरमियान वाला साइन, उसको चेंज करके वही नंबर मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। तो 2 माइनस J मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। इसका क्या फ़ायदा होगा कि नीचे से आयोटा या J ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैं 7 को मल्टीप्लाई करूँगा पूरे फैक्टर 2 माइनस J से, और 22J को भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 माइनस J के साथ। और डिनोमिनेटर में जब भी आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जब भी ये दो फैक्टर प्लस माइनस के साथ आएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेपरेट स्क्वायर की स्टूडेंट आइडेंटिटी लगेगी। ये तमाम क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। एक्सरसाइज 1.1 में भी सेम यही था, और 1.3 ये लास्ट वाले क्वेश्चन में सेम डिनोमिनेटर में यही आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे 5/4 एज इट इज़ बाहर ही रखूँगा। 7 को मैंने मल्टीप्लाई किया अंदर फैक्टर के साथ, 14 माइनस 7J। 22 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया 22J को 2 से और माइनस J से, तो 22 ज़ा 44J, और 22 को J से J स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट J स्क्वायर याद रखिएगा, ये आयोटा स्क्वायर है, जस्ट नोटेशन या सिंबल का फ़र्क है। तो J स्क्वायर इज़ -1। अब मैं यहाँ पर J स्क्वायर की जगह -1 रिप्लेस करूँगा और लाइक टर्म्स को जो ऐड हो रही हैं उनको ऐड कर दूँगा। तो 14 माइनस J प्लस 44J, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 37J, और J स्क्वायर की जगह मैंने -1 रिप्लेस किया न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 22 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 4 माइनस 1 इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में 14 प्लस 22, इन्हें हम ऐड करेंगे आंसर आएगा 36, और प्लस 37J डिवाइडेड बाय 5। स्टूडेंट ये दोनों 5 क्रॉस में कैंसिल हो सकते हैं, एक 5 ऊपर है और एक 5 नीचे है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लिकेशन में ही कैंसिल हो जाते हैं। नीचे जो 4 रह गए वो इन दोनों नंबर्स के नीचे हम अलग से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इस दोनों के नीचे 4 आ गया, इस 4 को मैंने 36 पे अलग से डिवाइड कर दिया, फ्रैक्शन सेपरेट कर ली, और 37J पे अलग से डिवाइड कर लिया। 4 और 36 की कैंसिलेशन हो जाएगी, और जो डिनोमिनेटर है 4 पे वो अलग से आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपके पास इसका सॉल्यूशन है, इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट, फाइंड I when E is 85 plus 110 वोल्ट एंड Z is 3 minus 4J ohms। तो हमें फार्मूला स्टूडेंट याद है, एक फार्मूला भी हमने यहाँ पे देखा था, E इक्वल्स टू आई जेड। तो हमने I फाइंड करना है, Z मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके Z डिवाइड हो जाएगा। तो I को हम लिख सकते हैं इस फार्मूला को चेंज करके E इक्वल्स टू आई जेड। ये फार्मूला हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब E की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 85 प्लस 110J डिवाइडेड बाय Z की वैल्यू पुट कर दी। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है J के साथ, J याद रखिएगा यहाँ पे
आयोटा की जगह जस्ट उसका सिंबल यूज़ किया गया जे। अब यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी हम डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो हम उसे रेशनलाइज करते हैं। अब ऊपर से आपको नज़र आ रहा है कि 85 और 110 में से कुछ कॉमन आ सकता है। आप कॉमन लिए बगैर भी कर सकते हैं, कॉमन ले के ज़रा ईजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 5 मैंने कॉमन लिया, 5 17 से 85 और 5 22 टाइम्स 110। तो मैंने 5 को बाय रख लिया इस पूरे एक्सप्रेशन में, और 3 माइनस 4j नीचे जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी मुझे सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो मैं इसका साइन चेंज करूँगा। जो दरमियान में साइन है नेगेटिव, उसको चेंज करके मैं 3 प्लस जे मल्टीप्लाई भी करूँगा और 3 प्लस 4j डिवाइड भी करूँगा। इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका ये फ़ायदा होगा स्टूडेंट कि यहाँ से डिनोमिनेटर से वो j ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेशनलाइजेशन। अब मैं 17 को 3 प्लस 4j से मल्टीप्लाई करूँगा और 22j को 3 प्लस 4j से मल्टीप्लाई करूँगा। तो स्टूडेंट डिनोमिनेटर में वही प्लस के साथ और माइनस के साथ जब भी दो नंबर्स होंगे तो सेपरेट स्क्वायर्स की आइडेंटिटी यूज़ होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तमाम क्वेश्चन में बार बार हम यही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी, ये दो बातें स्टूडेंट आपने याद रखनी है। तो 17 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और 4j से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स को स्टूडेंट हम ऐड करेंगे, तो 68j प्लस 66j इन दोनों को मैं ऐड करूँगा, 134j और जे स्क्वायर, ये जे आयोटा याद रखिएगा, जे स्क्वायर आयोटा स्क्वायर है, तो जे स्क्वायर की जगह मैंने -1 वैल्यू पुट कर दी। और यहाँ पर स्टूडेंट फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 5 को भी बाहर ही रखना है, अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, ताकि इजीली सिंप्लीफिकेशन हो जाए। 88 और 51 ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। 134j एज इट इज़ आ गया, डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस हो गया, और 85 और 81 इसे मैंने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद अब डिनोमिनेटर में स्टूडेंट यहाँ पर अब आप देखेंगे कि जब भी ब्रैकेट होगी तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्रॉस में हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो 5 और 25 की मैंने कैंसिलेशन कर दी, 5 5 से 25। अब डिनोमिनेटर में 5 रह गया, तो -37 प्लस 134j डिवाइडेड बाय 5। तो स्टूडेंट इस 5 को हम सेपरेट कर सकते हैं दोनों न्यूमरेटर्स पे, तो -37/5 प्लस 134j डिवाइडेड बाय 5, तो ये इसका सिंप्लीफाइड आंसर है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह हमने सॉल्व किया, जस्ट आपने इसको रेशनलाइज करना है। थर्ड पार्ट, बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट है फाइंड z व्हेन e और i। ये i और e आपको गिवन है। हमें एक फार्मूला स्टूडेंट अभी हमने पढ़ा था, e इक्वल्स टू आई जेड। तो मैंने z फाइंड करना है, तो i यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके e से डिवाइड हो जाएगा, e इक्वल्स टू आई जेड। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर z इक्वल्स टू e की वैल्यू मैंने रिप्लेस करनी है, जो गिवन वैल्यू है -50 प्लस 100j, और i की वैल्यू -6 -2j। स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन में भी ना हम कॉमन लिए बगैर भी कर सकते हैं और कॉमन ले के भी कर सकते हैं। अगर हम कॉमन ले के करेंगे तो हमारी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी इजीली हो जाएगी, आसानी से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब न्यूमरेटर में आपको क्लियर नज़र आ रहा है -50 और प्लस 100, इसमें से अगर मैं -50 कॉमन ले लूँ विद नेगेटिव साइन, तो -50 मैं जब माइनस कॉमन लूँगा तो 1 आ जाएगा, और प्लस चूँकि मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो ऊपर -2j आएगा। डिनोमिनेटर में से -2 कॉमन लिया तो 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2। माइनस कॉमन लेने का क्या फ़ायदा हुआ, ऊपर नीचे माइनस कैंसिल हो गए, और 2 25 टाइम्स 50। अब 25 हम बाहर ही रखेंगे और अंदर वाले फैक्टर 1 - 2j डिवाइडेड बाय 3 प्लस j। इन फैक्टर्स को स्टूडेंट मैं सिंप्लीफाई करूँगा जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में सिंप्लीफाई किया था। अब हमारे लिए बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। कॉमन लिए बगैर भी कर सकते हैं आप, लेकिन कॉमन लेने से थोड़ी सिंप्लीफिकेशन आपकी आसानी से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 - 2j डिवाइडेड बाय 3 प्लस j, 3 प्लस j है तो प्लस का साइन स्टूडेंट चेंज करके जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहा होगा उसको आपने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है कॉन्जुगेट लेके,
या साइन चेंज करके, ये बात भी याद रख लें। कॉन्जुगेट वाली बात भी याद रख सकते हैं आप, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी। अब 1 को -3j से मल्टीप्लाई करूँगा और -2j को 3 - j से मल्टीप्लाई करूँगा। डिनोमिनेटर में जब भी प्लस माइनस के साथ दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, सेपरेट स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर सेपरेट स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ कर दी। न्यूमरेटर में अब हम 1 को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और 2j को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 3 - j से मल्टीप्लाई किया, माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट ये साइन लाजमी चेंज करना है, +2j²। डिनोमिनेटर में 3² 9 - j²। लाइक टर्म्स को स्टूडेंट हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -j -6j, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो -7j हो जाएगा, +2 और j² की वैल्यू स्टूडेंट मैंने पुट कर दी -1। डिनोमिनेटर में j² की वैल्यू -1 पुट कर दी। तो आफ्टर पुटिंग ऑल वैल्यूज़ हमारे पास जो सिंप्लीफाइड आंसर आएगा वो 3 - 2 और डिनोमिनेटर में 9 + 1, तो 25 बाहर आ गया। इसको भी फ़िलहाल हमने बाहर रखना है। 3 - 2 1 - 7j डिवाइडेड बाई 10। अब स्टूडेंट 25 और 10, अब हम इसकी कैंसिलेशन कर सकते हैं क्योंकि दरमियान में ब्रैकेट है, ब्रैकेट में कैंसिलेशन हम क्रॉस में कर सकते हैं। 2 के टेबल से मैंने कैंसिलेशन की, 2 5 × 10, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। 5 को अंदर मैंने 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, -7j से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 35j डिवाइड बाई 2। अब फ्रैक्शन में मैं इनको सेपरेट कर सकता हूँ। अगर एक डिनोमिनेटर है तो उसको दोनों न्यूमरेटर्स पे मैं डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का बी पार्ट है। ई आपको गिवन है, आई भी गिवन है, जेड फाइंड करना है। सेम उसी प्रोसेस को हम फॉलो करते हुए इसे भी सॉल्व करेंगे। ई इक्वल्स टू आई जेड एक फार्मूला जो हमने याद रखा हुआ है, और इस रिलेशन को हम ट्रांसफॉर्म करके जेड फाइंड करेंगे। जेड इज़ ई डिवाइडेड बाई आई। ई की वैल्यू स्टूडेंट रिप्लेस कर दी और आई की वैल्यू भी रिप्लेस कर दी। अगर कॉमन आ रहा है स्टूडेंट कॉमन ले लें, उससे सिंप्लीफिकेशन आसानी से हो सकती है। तो 10 मैंने कॉमन लिया स्टूडेंट, कॉमन लेने के बाद 10 + j और डिनोमिनेटर में -8 + 3j। अच्छा स्टूडेंट, अब 10 हम बाहर ही रखेंगे और जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा आपने उसका कॉन्जुगेट लेके, यानी दरमियान वाला साइन प्लस का साइन चेंज करके 3j के साथ उसे चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो स्टूडेंट -8 -3j एंड -8 -3j मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब न्यूमरेटर में उसी तरह मल्टीप्लिकेशन होगी, 10 को -8 -3j से मल्टीप्लाई करूँगा और +j को भी मैं इसी तरह मल्टीप्लाई करूँगा। तो 10 × -8 -3j + j × -8 -3j मैंने मल्टीप्लाई किया। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट जब भी आपके पास प्लस और माइनस के साथ -8 + 3j -8 -3j, तो -8 का स्क्वायर प्लस और -3j होल स्क्वायर, सेपरेट स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ कर ली। सेपरेट स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ की। आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद हमने -8 का स्क्वायर ओपन करना है। अब 10 को अंदर मल्टीप्लाई किया, -80 -30j -j माइनस प्लस माइनस -3j², -8 का स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन की, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे हम फैक्टर्स के साथ ओपन करते हैं, तो -8 का स्क्वायर 64 प्लस के साथ और 3 का स्क्वायर 9j²। स्टूडेंट स्क्वायर में नेगेटिव को प्लस करना है, ये बात आपने इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। -8 -j -8j -38j, j² की वैल्यू -1, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों जगह g² की वैल्यू -1 पुट कर ली। -80 और +3 हो जाएगा, ये लाइक टर्म्स है, और 38 ऐसे ही आ गया। 9 64 के साथ ऐड हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया। तो -8 और +3 यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लाइक टर्म्स है, -77 प्लस -38j डिवाइडेड बाय 64 + 9, इनको हम ऐड कर देंगे, तो 64 + 9 आंसर इज 73। अब 10 ऊपर स्टूडेंट न्यूमरेटर में दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 10 को आप अंदर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे
और -770 और -380j डिवाइडेड बाय 73, डिनोमिनेटर ऐसे ही आ जाएगा। आप डिनोमिनेटर दोनों के साथ सेपरेट भी कर सकते हैं, तो -770 डिवाइड बाय 73 और 380j डिवाइडेड बाय 73, ये स्टूडेंट आपका सिंप्लीफाइड आंसर है। और ये सवाल भी, क्योंकि आखिरी चारों सवाल एक जैसे थे, एक ही तरीके से हमने सिंप्लीफिकेशन की है, तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लास्ट पार्ट है इसका, इवेल्युएट 1/z माइनस जेड स्क्वायर व्हेन z इज़ 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आखिरी सवाल है। z हमें गिवन है और एक एक्सप्रेशन उसने हमें दी है, ये एक्सप्रेशन हमने फाइंड करना है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं z पहले लिखूंगा, z की वैल्यू लिख ली, माइनस जेड स्क्वायर का मतलब है स्टूडेंट 1 माइनस आयोटा होल डिवाइडेड बाय 10 इसका स्क्वायर, मैंने इसका स्क्वायर ले लिया ताकि मैं उस एक्सप्रेशन को पहले बना सकूं। तो मैंने स्टूडेंट z माइनस जेड स्क्वायर लिखा, z की वैल्यू लिख ली। अब मैं माइनस का a माइनस बी होल स्क्वायर, ये स्क्वायर स्टूडेंट न्यूमरेटर पे मैं अलग अप्लाई कर देता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ कर ली, ऊपर और नीचे 10 का स्क्वायर 100 आ गया। अच्छा, अब आप इसे आइडेंटिटी साथ पे लिख भी सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह मैंने 1 पुट किया, b की जगह मैंने आयोटा पुट किया। 1 माइनस आयोटा बाई जेड ऐसे ही आ गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे बाद में, 2 1 ज़ा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 100। 1 माइनस आयोटा बाई 10 ऐसे ही आ गया, माइनस आयोटा स्क्वायर की स्टूडेंट मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा, 1 माइनस 1 और माइनस 2 आयोटा बाय 100। अच्छा, अब +1 और -1 स्टूडेंट ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, मैं दोनों को कैंसिल कर दूंगा। -1 और -2 आयोटा, ये ऊपर स्टूडेंट न्यूमरेटर में दो चीज़ें बच जाती हैं, तो माइनस और -2 आयोटा, ये स्टूडेंट अगले स्टेप में हम माइनस माइनस को प्लस कर देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि ये माइनस माइनस लाजमी प्लस होने चाहिए। 2 और 100 की स्टूडेंट मैंने कैंसिलेशन कर दी, 2 1 ज़ा 2, 250 टाइम्स 100, 1 माइनस आयोटा बाय 10 और माइनस माइनस प्लस आयोटा बाय 100, आयोटा बाय 50 बच गया था यहाँ पर। अब यहाँ पर स्टूडेंट फर्स्ट फ्रैक्शन में अगर 50 लिखा होता तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाता। इसका मतलब है मैं यहाँ पर 5 से डिवाइड भी करूँगा और मल्टीप्लाई भी करूँगा ताकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए, और एलसीएम वही हम 50 ले लेंगे। तो स्टूडेंट 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया, 5 1 ज़ा 5 माइनस 5 आयोटा, 5 इंटू 10 50 प्लस आयोटा बाय 50, डिनोमिनेटर सेम हो चुका। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो सेम फ्रैक्शन लाइन हम लिखेंगे, 50 हम एक दफ़ा लिखेंगे और 5 माइनस आयोटा 5 आयोटा प्लस आयोटा, माइनस 5 आयोटा और प्लस आयोटा ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन्हें मैं सॉल्व कर लूँगा। तो 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने z माइनस जेड स्क्वायर फाइंड कर लिया। लेकिन स्टूडेंट हमें तो उसने कहा था इवेल्युएट 1 बाय z माइनस जेड स्क्वायर, तो इसका मतलब है अब मुझे 1 ओवर करना है, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे रेसिप्रोकेट करूँगा। तो दोनों तरफ स्टूडेंट मैं यहाँ पर रेसिप्रोकल लूँगा, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, दोनों को रेसिप्रोकेट कर दें क्योंकि हमें 1 ओवर z माइनस जेड स्क्वायर चाहिए, z माइनस जेड स्क्वायर नहीं चाहिए। तो मैं दोनों साइड पे स्टूडेंट रेसिप्रोकल लिया मैंने, फिफ्टी स्टूडेंट ऊपर चला जाएगा और 5 माइनस 4 आयोटा नीचे आ जाएगा। सिमिलरली 1 ऊपर चला जाएगा और z माइनस जेड स्क्वायर वो नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट जब हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करें कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, तो दरमियान वाला साइन चेंज करके आयोटा के साथ वाला चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर 50 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा और डिनोमिनेटर में मैं सेपरेट स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करूँगा, a प्लस बी और a माइनस बी, जैसे बाकी क्वेश्चंस में हम सॉल्व करते आए हैं। तो 50 को स्टूडेंट आपने ब्रैकेट के साथ ऊपर लिख लिया, डिनोमिनेटर में 5 का स्क्वायर और -4 आयोटा होल स्क्वायर, सेपरेट स्क्वायर्स की आइडेंटिटी यूज़ कर ली। 50 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 5 से और 50 को मल्टीप्लाई करूँगा 4 के साथ, 4 आयोटा के साथ। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन की 50 इंटू 5 और 50 इंटू 4 आयोटा, डिनोमिनेटर में 5 का स्क्वायर 25,
4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बाद ऊपर न्यूमरेटर में तो कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। आयोटा स्क्वायर इज़ -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के बाद डिनोमिनेटर में 25 और 16 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और दोनों ऐड हो जाएंगे। 25 + 16 डिनोमिनेटर में मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, न्यूमरेटर में कोई और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में मैंने इनको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आप इस नंबर को सेपरेट भी कर सकते हैं दोनों न्यूमरेटर्स पे। तो 25 250 डिवाइड बाय 41 और 200 आयोटा बाय 41। स्टूडेंट ये इसका मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में फाइनल आंसर हमारे पास 250 बाय 41 एंड 200 आयोटा बाय 41। तो ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट ये इस एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन है, इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आपने इसके ये आखिरी वाले सवाल लाजमी प्रैक्टिस करने हैं। सॉल्व का टॉपिक था, फैक्टराइज का टॉपिक। अच्छा, इसके अलावा एम्पीडेंस, करंट, इससे रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, तो ये क्वेश्चन आपने लाजमी प्रैक्टिस करने हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।